एंड वेलकम टू अभी तक एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या एसएससी के यूजर नेम या रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप किस प्रकार से बना सकते हैं और साथ ही बताऊंगा कोई भी नया फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के फॉर्म भरना बताऊंगा। वैसे सभी फॉर्म भरने की प्रोसेस एक जैसे होती है। ये सारी बातें बताने से पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप एसएससी के पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन जो नीचे न्यू ईयर है उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल्स भरनी है आपकी। तो बेसिक डिटेल्स क्या होती है? आधार नंबर होता है, नाम होता है और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो ये बेसिक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पहला ऑप्शन है आधार है या नहीं। आपके पास आधार है तो आप यस पे क्लिक करेंगे और आधार नंबर के द्वारा एंटर करेंगे। और आपके पास आधार नहीं है तो आपके पास में कोई दूसरी आईडी है, जैसे कि वोटर आईडी, पैन कार्ड, एम्प्लॉय आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस या किसी में से कोई भी आईडी, तो उसका आपको यहाँ पे एंटर करना है। सबसे पहले मेरे पास आधार है तो मैं यहाँ पे आधार के द्वारा यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आधार नंबर हमने एंटर कर दिए। इसके पश्चात आपको नाम डालना है। नाम आपका ऐसा होना चाहिए जो 10वीं के मार्कशीट में आपका नाम हो। जैसा 10वीं की मार्कशीट या 10th की मार्कशीट में है उसी प्रकार का नाम, फादर्स नेम और मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ सभी 10वीं की मार्कशीट के आधार पे ही भरना है यहाँ पे। अगर आपने कभी नाम चेंज किया है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे 2C वाले ऑप्शन पे। यदि नहीं किया है तो नो पे ही रहने देंगे। आप देखो मदर्स नेम डालना है तो मदर्स नेम में आप यहाँ पे माता का नाम डालेंगे। उसके पश्चात नीचे डेट ऑफ बर्थ, 10th की मार्कशीट की डिटेल्स भरेंगे। 10th आपने कौन से बोर्ड से पास किए, CBSE है, बोर्ड ऑफ छत्तीसगढ़ बोर्ड है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे बोर्ड दिखाई देते हैं। इन सभी एजुकेशन बोर्ड की लिस्ट में से जिस भी राज्य या स्टेट बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की है, जैसे यदि CBSE बोर्ड की है तो मैंने CBSE बोर्ड को सिलेक्ट कर लिया है। इस प्रकार यदि जिस भी बोर्ड से आपने पास किया है उसको सिलेक्ट करना है। इसके पश्चात आपको रोल नंबर एंटर करना है, 10th क्लास का ईयर, पासिंग ईयर और जेंडर और वेरीफाई जेंडर, तीनों सभी चीज़ें आपको एंटर कर दें। सभी बेसिक डिटेल्स मैंने यहाँ फिल कर दी है। यहाँ पे एक ऑप्शन है लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें आपको यहाँ पे अधिकतम आपने जो पढ़ाई की है उसको सिलेक्ट करना है। कॉलेज में पढ़ा है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन जो भी है आप वहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बजाय यहाँ पे नीचे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बजाय इंटरफेस इस प्रकार आएगा। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कंफर्म करना है क्योंकि उसी पे आपको OTP प्राप्त होगा जो कि पासवर्ड है। 14 दिन के लिए ये जानकारी वैलिड रहती है। तो आपको 14 दिन के अंदर यहाँ पे आपकी प्रोफाइल कंप्लीट करना होता है यहाँ पे OTP प्राप्त होने के बाद। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल पे चला गया। तो अब सबसे पहले फिर से आपको होम स्क्रीन पे जाना है, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है। यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड में लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देता है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो प्राप्त हुआ है और जो OTP प्राप्त हुआ है आपके मोबाइल पे उसको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे कोड डालने के बाद नीचे लॉगिन कर लेना। यहाँ पे जैसे कि आपको पहली बार लॉगिन करते हुए कुछ प्रकार का आता है, डियर कैंडिडेट दिस इज योर फर्स्ट लॉगिन, प्लीज चेंज योर पासवर्ड। तो पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन दिखाई देता है। पासवर्ड आपका पुराना वाला जो है वाला आपको एंटर करना है और उसके बाद नीचे यहाँ पे एक नया पासवर्ड बनाना है। नया पासवर्ड आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, थोड़ा मजबूत पासवर्ड बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। तो ऐसा बना लेंगे और यहाँ पे एंटर करने के बाद सबमिट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पासवर्ड हमारा चेंज हो चुका है। अब आपका जो नया पासवर्ड आपने बनाया है उसकी मदद से पुनः लॉगिन करना है आपको यूजर नेम के द्वारा। तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे फिर से कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है राइट साइड में। तो कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से पुनः ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इसी में पेज में नीचे की ओर जाना है। इस पेज में आप नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन दिखाई देगा। नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करेंगे तो आपको फिर से अगला पेज ओपन हो जाएगा और अगला पेज ओपन होने पे कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा और यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है। जैसा कि आप देख सकते हो ये पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे एडिशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल आपको भरना है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है, कैटेगरी है, नेशनलिटी है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है और टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ करना है। तो कैटेगरी आपकी जो भी है SC ST OBC जनरल आपकी जो भी है वो एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मतलब कि पहचान चिन्ह एंटर करना है। नेशनलिटी में आपको इंडियन डाल देना है, सिटीजन ऑफ इंडिया ये एंटर कर देंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पहचान चिन्ह। तो पहचान चिन्ह आपका वही है जैसे कि कोई परमानेंट आपके शरीर पे चिन्ह है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं पहचान के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ मोल ऑन राइट शोल्डर या आपको भी मोल ऑन राइट हैंड, ऐसा कुछ भी आप डाल सकते हो जो आपके इस पर परमानेंट मार्क्स हो। फेस पे भी डाल सकते हो। इसके पश्चात डिसेबिलिटी वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, अगर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और उसका किस प्रकार की डिसेबिलिटी है उसको यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद नीचे आपका आता है अदर डिटेल्स में 15वें नंबर पे है स्टेट या तो आपका राज्य कौन सा है। इसके बाद 15C पे है डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। तो
तो जैसे हम सबसे पहले राज्य यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। राज्य आपका जैसे मैंने मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लिया है। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ पे मध्य प्रदेश के कौन सा ज़िले में निवास करते हैं या आपका जो भी ज़िला है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके पश्चात नीचे की ओर जाएंगे आप अगले पेज में, इसी पेज में, तो यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस अलग से भरना है, पूरा एड्रेस भरना है। परमानेंट एड्रेस में आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और ये प्रेजेंट एड्रेस, वर्तमान पता और परमानेंट वाला दोनों एक जैसे है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करके दोनों जगह सेम एड्रेस भर सकते हैं, और नहीं है तो आपको अलग से भरना पड़ेगा। यहाँ पे 18वां नंबर है कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर अदर नेशनल, अगर अलग देश में रहते हैं तो उसका यहाँ पे जानकारी भरना पड़ेगा। इसके पश्चात नीचे यहाँ पे ग्रीन कलर में सेव ऑप्शन दिखाई देता है, तो सेव वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के पश्चात जानकारी हमारी जो है वो सेव हो जाएंगी या सुरक्षित हो जाएंगी। इसके पश्चात सबमिट हो जाएंगी जानकारी। इसके पश्चात नीचे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सबमिट हो चुकी है और यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इसके पश्चात नीचे सबमिट पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन है, डिक्लेरेशन का ऑप्शन आया उसके बाद, तो यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जो जानकारी दी है वो सही दी है, इसके हमें डिक्लेरेशन करना है, तो आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री के सामने हम टिक करेंगे। इसके बजाय यहाँ पे आप यदि प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो टेक ए प्रिंट ड्राफ्ट प्रिंटर पे कर सकते हैं, और या फिर फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बजाय आपको यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, मोबाइल नंबर है और वो ईमेल आईडी, उस पर एक ओटीपी प्राप्त होंगे और दोनों जगह के ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और ये कोड एंटर करना है। इसके बजाय यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो आप जैसे सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे कि आप मैसेज आ चुका है और आपका जो यूजर आई और यूजर नेम या रजिस्ट्रेशन नंबर सक्सेसफुल हो गया और पासवर्ड भी बन गया है। अब पुनः आपको होम पेज पे जाना है कोई भी नया फॉर्म भरने के लिए, और जैसे कि मैं आप फॉर्म भर के बताऊंगा आपको, तो सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन आप जैसे करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन आता है लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जो भी नए फार्म आप को भरना चाहते हैं उस सारे फार्म की यहाँ डिटेल मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL का एग्जाम अभी 2020 का हम यहाँ पे फार्म भरना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको देख सकते हो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट करने की डेट है 29/12 और यहाँ पे लास्ट डेट भी दी हुई है। तो हम यहाँ पे नीचे की ओर एक अप्लाई वाला ऑप्शन दिखाई देता है उसमें, तो वहाँ पे अप्लाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। हम देख सकते हो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020 है। तो यहाँ पे सारी जानकारी हमारी जो आईडी बनी है, यूजर ने आईडी, तो उसमें आपका सेव रहती है, तो सारी जानकारी यहाँ पे आ जाती है। सिर्फ हमें यहाँ पे एग्जाम सेंटर की जानकारी भरना है और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सारी डिटेल हमें यहाँ फिल करना होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जाम सेंटर चुन लेते हैं। जैसे कि हम कहाँ एग्जाम देने आप जाना चाहते हैं तो उसको सेंटर चुन लेंगे यहाँ पे। जैसे कि MP में देना चाहते हैं, कोलकाता में देना चाहते हैं, दिल्ली में देना चाहते हैं, वो आपको पास का जो सेंटर है वो आप चुन लें। प्रेफरेंस में आपको यहाँ पे 3 एग्जाम सेंटर चुनना है सीरियल नंबर के अनुसार। तो पॉइंट है यहाँ पे है एक्स सर्विसमैन का। अगर आप सर्विस से रिटायर हुए या सर्विस से में करते हैं तो आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस पे करेंगे, और नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। कोई सर्विस में नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके पश्चात यहाँ 18वां ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे हम CGL के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। अगर आपके 12वीं में 60% मैथ्स में नंबर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपका ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिकल सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो आप यहाँ पे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पे तो नो हो गया। इसके पश्चात आपका हाईएस्ट एजुकेशन कितना है, MSc है या BS सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 22 नंबर का पॉइंट है सिलेक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएशन के समकक्ष है उसको सिलेक्ट करना। तो ग्रेजुएशन पास किया है तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बजाय आपके जो ग्रेजुएशन में कितने नंबर है, कब पास किया, यूनिवर्सिटी कौन सी है, रोल नंबर, ये सारी बातें यहाँ लिखेंगे। तो पहला नंबर हमने पास कब किया, वो पास है या फिर रनिंग में, वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बजाय यहाँ पे सन डाल दिया है। इसके बजाय आपने कौन से स्टेट से ग्रेजुएशन किया है तो उस स्टेट का यहाँ पे नाम सेलेक्ट करना है। और इसके पश्चात यहाँ पे हम अगला में उस यूनिवर्सिटी, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने उस राज्य में पास की है ग्रेजुएशन, उसको सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर और आपके टोटल नंबर और परसेंट डाल देंगे। इसके बाद नीचे की ओर जाएंगे, यहाँ पे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर वाला ऑप्शन है। फोटोग्राफ आपका 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए फाइल, और सिग्नेचर भी 10 KB से कम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे चलिए फाइल में से सिलेक्ट कर लेते हैं। फ़ोटो सिलेक्ट कर लिए हमने, और इसके बाद नीचे सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लिए। तो ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका जो फ़ोटो है, फ़ोटो पे आपकी डेट कब की डली है वो लिखना है। यहाँ पे 3 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। तो हमारा फार्म का प्रीव्यू आ जाता है नीचे, और एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू। इसके पश्चात नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, आपने फार्म सही भरा है या नहीं। तो उसके बाद सारी चीज़ें देखने के पश्चात आप यहाँ पे नीचे को चले जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो फोटो के नीचे आपको
9 तारीख है। और यहाँ पे अगर कुछ एडिट करना है तो एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और नहीं करना है यहाँ पे नीचे यहाँ फाइनल सबमिट पे बटन पे क्लिक कर लेंगे। फाइनल सबमिट बटन इस जगह पे क्लिक कर ले। जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपको यहाँ पे पूछेगा, आप यहाँ पे एडिट के बाद नहीं कर सकते। यहाँ पे ओके पे क्लिक कर, हमारा फार्म एक्सेप्ट हो चुका है। प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप प्रिंट कर लेंगे, और यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप एटीएम या किसी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी वाले, ये एससी का फॉर्म भरा था मैंने, तो इसमें यहाँ पे पेमेंट नहीं करना है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को